Hello everyone, how you all are doing? I'm doing great. Hope you are doing great as well. और आज का जो मेकअप है वो है पिंक कलर से मैंने क्रिएट किया हुआ। आई शेडो पिंक है, बैकग्राउंड पिंक है, एवरीथिंग इज़ पिंक टुडे अपार्ट माय टॉप। तो आज का लुक जो है मैं क्रिएट करने वाली हूँ। इफ़ यू वांट टू क्रिएट इट एंड यू रियली लाइक्ड इट, सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग एंड आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट फ्यू पॉइंट्स कि हमारा मेकअप हम खुद ही कैसे ख़राब कर लेते हैं और बेस कैसे ख़राब हो जाता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरे नॉलेज में है एंड आई वांट टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट इट टुडे विद यू गाइस। फर्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज़ जो हमारा बेस का शेड है हम गलत चूज़ करके अपना बेस कैसे ख़राब कर लेते हैं। तो कुछ रीज़न्स हैं अगर हम अपने जो बेस का शेड है सही नहीं चूज़ करते हैं तो उसके कारण क्या है, हमारा जितने भी हमारे कंसर्न्स हैं हमारी स्किन में वो हमारी फाउंडेशन जो है के अंदर से कई बार पीक थ्रू करती हैं और अच्छे से हाइड नहीं हो पाती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जब हमने बेस का कलर ही सही से चूज़ नहीं किया है तो जो हमारे जो कंसर्न्स हैं स्किन के वो डेफिनेटली हाइड हो नहीं पाएंगे अच्छे से, और वो बेस का कलर परफेक्ट और जैसा दिखना चाहिए वैसा दिखेगा नहीं। एंड मैं जैसे कि यहाँ पे देख पा रही हूँ मेरा भी जो बेस का कलर है वो कुछ खास मैच नहीं कर रहा है। उसका रीज़न है गाइस, मेरा अभी तो फ़िलहाल कोई भी बेस का कलर मैच कर ही नहीं रहा है, बिकॉज़ मैं जब से बैंकॉक से आई हूँ ना मैं बड़ी मस्त थी उस टाइम, मुझे लगा था कोई बात नहीं अभी तो मुझे मस्ती करनी है, मैं देखी जाएगी 1 डेढ़ महीने में ठीक हो जाएगा। बट नाउ आई एम रियलाइजिंग ये ठीक होने को आ ही नहीं रहा है। इट्स ऑलमोस्ट बीन लाइक अप्रॉक्स 1.5 महीने से ऊपर हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो शी वॉज टेलिंग मी दैट इट्स बीन फॉर हर इट्स बीन लाइक मोर देन 1.5 years, बट उसका भी अभी टैनिंग बहुत हद तक गया नहीं है। सो अब मैं पछता रही हूँ कि मतलब पछताना तो क्या, मैंने मस्ती तो बहुत कर ली बट स्टिल नाउ इट्स नॉट गोइंग, जो भी है द पॉइंट इज़ इट्स नॉट गोइंग। तो मेरा कोई भी फाउंडेशन मेरे फेस से मैच ही नहीं कर रहा है। लाइक माई बॉडी शेड इज़ समथिंग एंड माई फेस शेड इज़ समथिंग, तो वो बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो आई कॉन्ट रियली डू मच अबाउट इट। इंस्टेड लाइक मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन नज़र आता है जो कि है ब्रॉन्जिंग। मैं ब्रॉन्जिंग करके उसको बैलेंस कर लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि अगर बेस ख़राब हो गया है तो उसके मतलब कोई अदर मतलब कि उसका कोई तरीका नहीं है उसे फिक्स करने का। इट्स जस्ट दैट फ्यू स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स जो कि हमें पता होनी चाहिए, उसकी हेल्प से हम उसको फिक्स कर सकते हैं। सो फॉर नाउ मुझे एक ही सॉल्यूशन नज़र आता है, ब्रॉन्जिंग, जिससे कि मैं बैलेंस कर लेती हूँ अपनी बेस को और बाद में वो थोड़ा सा इवन आउट लगने लग जाता है, नो डाउट। एंड नाउ अनदर पॉइंट विच आई हैव एंड अनदर रीज़न विच आई हैव कि बेस हमारा एक रीज़न और है कि कैसे ख़राब हो जाता है। सो विदाउट अंडरस्टैंडिंग आवर स्किन टाइप वी यूज़ प्रोडक्ट्स जो, और मेकअप बेस कह लो, हमारा स्किन टाइप कुछ और होता है और हम फाउंडेशन किसी और किसी और टाइप का ले लेते हैं। जैसे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव ऑयली स्किन, आई ऑलरेडी हैव वेरी वेरी ऑयली स्किन एंड आई एम चूजिंग रॉन्ग फॉर्मूला, ड्यूई फाउंडेशन मैं ले लेती हूँ। तो वो चीज़ वो चीज़ें क्लैश कर जाएंगी। आपका ऑलरेडी वो बहुत ऑयली स्किन है तो आप ड्यूई फाउंडेशन ले रहे हो, उससे क्या होगा ऑब्वियसली, और बहुत ही ओवरली आपका वो दिख के आएगा शाइन आपके फेस पे फाउंडेशन एप्लीकेशन के बाद। ऐसा नहीं है, उसको फिक्स करने के लिए वी डू नॉट हैव एनी वे, हमारे पास तरीके हैं, हमें पता होने चाहिए हाउ टू फिक्स इट। ऑब्वियसली फॉर दैट रीज़न अगर ऐसा कुछ हो जाए तो यू कैन पिक एनी लूज़ पाउडर, यू कैन सेट इट एंड देन आप इस तरह से सेट करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं जैसे जैसे प्रॉब्लम्स हैं मैं उसके साथ साथ आपको सॉल्यूशंस भी बताते जा रही हूँ। अगर आपने ले लिया है, चलो अब ले लिया है तो पैसे इतने लगाए हैं तो आपको यूज़ तो करना ही है ना, अभी जैसे मैं कर रही हूँ उसी मैं फेंक नहीं सकती, मेरे पैसे हैं यार, मेहनत की कमाई है तो मैं फेंक नहीं सकती उसे। आई हैव टू फिनिश देम ऑल, कुछ भी है मैच हो चाहे ना हो भाई, मैं तो उसको यूज़ करूँगी। सो आपको भी ऐसे ही करना है, आपको प्रोडक्ट आपका वेस्ट नहीं जाने देना है, तरीक़ों का पता होना चाहिए कि आपको कैसे वो यूज़ करना ही करना है, ठीक है। और सो ये था मेरा तरीका कि अगर मैं कोई रॉन्ग फार्मूला यूज़ कर लेती हूँ, पिक कर लेती हूँ या फिर चलो मैं कहती हूँ कि यार मुझे ड्यूई लुक चाहिए ही चाहिए नो मैटर व्हाट, ठीक है। तो क्या हो गया, टी जोन में मेरा बहुत ऑयली है बट मुझे साइड पार्ट का जो मेरा फेस है मुझे वहाँ पे ड्यूई लुक चाहिए। सो मैंने भी लिए हैं बट इट्स जस्ट दैट मिड पार्ट में आई टेक लॉट ऑफ लूज पाउडर एंड देन आई सेट रियली वेल सो दैट वो बैलेंस हो जाए। साइड में आई हैव ड्यूई लुक, इन सेंटर आई हैव मैट लुक। सो आप कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि आपको मन था बड़ा कि ड्यूई लुक चाहिए। सो दैट्स हाउ यू कैन अचीव विद राइट टेक्टिस एंड तरीके से।
एंड अब तक मैं बेस में आ गई हूँ, मेरा हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ मैं। सो हाइलाइटर अप्लाई करने के साथ साथ मैं तीसरा भी आपसे रीज़न शेयर कर देती हूँ। रीज़न जो तीसरा है, वी डू नॉट यूज़ क्लीन मेकअप टूल्स। अगर हम क्लीन मेकअप टूल्स यूज़ नहीं करेंगे, हम एक के बाद एक उसके ऊपर लगाते जाएंगे बिना उसे वॉश किए या साफ़ किए, तो ऑफ़ कोर्स आपका जो कलर है फेस पे, वो आप जो जो आपने लगाया है उससे पहले भी तो उसमें कुछ कलर लगा था ना, तो कुछ और ही बन जाएगा आपका। जो आप चाहते हो वो आपका लुक अचीव नहीं कर पाओगे आप। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, अगर आपको वॉश नहीं करना है, आप मिड ऑफ द मेकअप के प्रोसेस में हो, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक एनी क्लॉथ एंड यू जस्ट रब इट ऑफ, एंड देन आप उसको दूसरे प्रोडक्ट के साथ उसका इस्तेमाल कर सकते हो टूल्स का। सो ये था मेरा एक और रीज़न, जो कि जैसे कि मेरा कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि मेरा मेकअप ख़राब हो गया है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू नो हाउ टू फिक्स इट। इसका मैं सॉल्यूशन भी बता देती हूँ आपको। कभी ऐसा हो जाए तो यू टेक वेरी लिटिल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसीलर और फाउंडेशन, उसके ऊपर आप लगाइए, उसको पाउडर से, लूज़ पाउडर से सेट कीजिए एंड देन रीअप्लाई कीजिए, ब्लशर जो भी लगा रही हैं आप, तो इस तरह से आप उसको फिक्स कर सकते हैं। And then now we have another reason. वी टेक लॉट ऑफ प्रोडक्ट। कई बार जितनी ज़रूरत नहीं होती है उतना प्रोडक्ट ले लेते हैं, लगा तो लेते हैं, फिर उसके बाद हमें लगता है कि नाउ इट्स लुकिंग वेरी केकी। सो फॉर दैट रीज़न हम अपना मेकअप ख़राब करके बहुत ज़्यादा वो मतलब सैड सा फील करते हैं कि यार ये क्या हो गया, जो मैं चाहती थी वो तो हुआ ही नहीं है, क्या से क्या हो गई, क्या से क्या बन गया मेरा फेस। सो उसके लिए अगर कभी ऐसा हो जाए, फाउंडेशन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई आपने कर दिया है, तो उसके लिए आप क्या करना, टेक अ ब्यूटी ब्लेंडर, डैम्प इट इन वाटर, अच्छे से उसको बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है, बिल्कुल ड्राई नहीं कर देना है, उसको थोड़ा थोड़ा गीला रहने दीजिए। तो उसको फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटी ब्लेंडर। उससे आपका फेस बहुत अच्छा स्मूथ बेस तैयार हो जाएगा, और जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो हमारे ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाएगा, वो उसको सोक कर लेगा। और हम कई बार फाउंडेशन यूज़ करने के लिए ब्रश भी यूज़ करते हैं। ब्रश यूज़ करते हैं हम अच्छी कवरेज के लिए, तो अच्छी कवरेज के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ब्रश हमारा उतना प्रोडक्ट सोक करता नहीं है जितना ब्यूटी ब्लेंडर करता है। दोनों ही प्रोडक्ट के अपने बहुत अच्छे यूजेस हैं, दोनों का ही मतलब कि आइडिया जो क्रिएट करने का है वो डिफरेंट है। आप कई बार क्या होता है कि जब प्रोडक्ट बहुत आपने सोच समझ के लिया है, अगर परफेक्ट क्वांटिटी में प्रोडक्ट लिया है, डेफिनेटली गो अहेड विद द ब्रश, वो आपको अच्छी कवरेज देगा और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी सोक नहीं करेगा। पर अगर आपको जिस दिन लग रहा है आपने गलती से ज़्यादा प्रोडक्ट ले लिया है, डेफिनेटली टेक अ ब्यूटी ब्लेंडर। सो ये था अनदर रीज़न। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो रीज़न है, हम लोग कई बार गलत टूल यूज़ करते हैं, पर्पस कुछ और है और हमने टूल कुछ और यूज़ कर लिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू वांट टू अप्लाई फाउंडेशन। फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए नाउ यू कांट यूज़ ब्लशर वाला ब्लश या फिर हाइलाइटर अप्लाई करने वाला ब्लश, तो वो वाला ब्रश आप नहीं ले सकते। जिस चीज़ के लिए जो आपको काम करना है उसके लिए वही डेडिकेटेड ब्रशेज़ आते हैं, आप उसे यूज़ कीजिए। आप इस तरह से अपना, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इस तरह से आप अपना एक अच्छा मेकअप अचीव कर सकती हैं। सो यहाँ मैं आ चुकी हूँ, आई मेकअप तक पहुँच चुकी हूँ। एंड नाउ आई थिंक इट्स ये आइज़ के बारे में मैं डिस्कस कर लेती हूँ, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा कि इससे पहले मैंने ब्राउन आइज़ में मतलब कि ब्राउन कलर से लेके डॉट डॉट मैंने लगा लिया था, और उसके बाद मैं उसको फॉलो करती गई, मैंने एक लाइन क्रिएट कर ली और उसको मैंने एक लाइट ब्राउन शेड से ब्लेंड करती गई अनटिल, जब तक मैं उसे मतलब कि खुश नहीं हूँ कि मुझे हाँ ऐसा लुक चाहिए, तब तक मैं ब्लेंड करती रहूँगी थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर लेके। देन आई हैव ऑलरेडी कट माई क्रीज विद द हेल्प ऑफ पिंक आई शेडो। पिंक आई शेडो के साथ अब मुझे एक ट्रांजिशन शेड चाहिए, मतलब डार्क से लाइट या लाइट से डार्क कह लो, जैसे कि मैंने पिंक शेड अप्लाई किया पहले। नाउ आई एम अप्लाइंग अ डार्क पिंक शेड। तो इसको अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा, उसको प्लेस तो मैंने कर लिया है। नाउ आई डोंट वांट कि उसका पार्टीशन टाइप वो दिखे मिड में, उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, लाइक द पार्ट विच आई एम ब्लेंडिंग राइट नाउ। अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ऐसा ना लगे कि वो अलग ही लग रहा है और पिंक, डार्क पिंक अलग लग रहा है, लाइट पिंक अलग लग रहा है। सो ये हो गया हमारा डार्क पिंक आई शेडो एप्लीकेशन। देन आई हैव टेकन दिस डार्क ब्राउन शेड एंड इसको मैं थोड़ा थोड़ा लेके बारी बारी थोड़ा थोड़ा लेके अप्लाई करती रहूँगी।
सो गाइस, जितने भी रीज़न्स थे मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज में जितने भी थे, मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। सो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान देने वाली होती हैं मेकअप करते वक़्त। सो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आपसे बाय चांस चलो हो जाए, तो मैंने उसका सॉल्यूशन भी आपको बता दिया है, तो आपको वैसा करना है, ठीक है? एंड दैट्स ऑल फॉर हाउ वी रोन आवर ओन मेकअप। अब मैं डिस्कस करना कंटिन्यू करूँगी अपनी आई लुक को कैसे क्रिएट करना है। So now you seeing that I am trying to make my eyes as beautiful as possible. Now I will be taking this brush and blend it properly. जितना भी हमारा harsh या फिर uneven look होगा उसे blend होकर even हो जाएगा. I'm taking this darkest brown color and applying it onto my lower lashes. मतलब कि lower eyelid के नीचे वाला जो part होता है वहाँ पे इसको अप्लाई कर लूँगी। प्लीज़ डोंट माइंड ना, ये जो फेसेस बनाने पड़ते हैं ना, ये थोड़े फ़नी होते हैं बट करने पड़ते हैं। नहीं नहीं करूँगी तो वो अच्छे से अप्लाई नहीं होगा। दूसरी आइज़ में भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। Now blend with another good blending brush. Then I'm taking this very like medium type of grey और brown color को लेकर मैं इस तरह से crease के ऊपर लगा लूँगी, so that everything looks very clean and जो crease है हमारा बहुत highlight और उभर के दिखे। Mascara, obviously we cannot skip on this. Then I've taken this another brush and I'm blending it and extending it at the same time. जितना आप ऊपर extend करेंगे अपने eyelid के eyebrows के पास लेते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा उभर कर लुक आता है। और होडेड आइज़ के लिए तो ये बेस्ट टेक्निक है। आप जितना एक्सटेंड करेंगे ऊपर की तरफ अपने आई शेडो को, उतना अच्छा लगेगा। एंड देन मेकअप करते करते क्या होता है, कई बार फेड हो जाता है आई शेडो, तो उसको दोबारा से एक बार लास्ट में लगा लीजिए, सो दैट एवरीथिंग रिमेन्स इंटैक्ट एंड फ्रेश। Then I'm taking this highlighting shade for middle, not middle, but inner part of my eyes to pop it out. Then lipstick. Honestly, I'm not liking this lipstick shade, but just because the formula is too good, for that sake I'm using this. And link मैं I'm not sure दे पाऊँगी कि नहीं, because this is a very old collection of Huda Beauty which is not in the market right now as per like if I'm not mistaken. मुझे नहीं लगता है कि Huda Beauty अभी ये सेल कर रही है प्रोडक्ट। तो अगर कर रही है, मैं चेक करती हूँ, कर रही है तो मैं डेफिनेटली लिंक शेयर कर दूँगी। एंड देन ये जो दूसरा शेड है मैंने आपको मतलब अप्लाई करते हुए जो मैं आपको दिख रही हूँ, मैं खुश नहीं थी इस शेड से, तो मैंने सोचा एक लाइट शेड लेके उनको मिक्स कर देती हूँ, मे बी उससे अच्छा इफ़ेक्ट आ जाए। बट मुझे अभी भी नहीं लग रहा है ये शेड प्यारा, तो देखते हैं आगे क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। देन आई एम टेकिंग दिस ब्लैक कलर और उसके बाद मैं आइज़ को और ज़्यादा डिफ़ाइन करने के लिए ऊपर लगाती हूँ, ताकि मेरी आइज़ और ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही प्यारी लगें। एंड देन इसी तरह से हम सेम आई शेडो को लेकर दूसरी आइज़ में भी लगा लेंगे और इसको लोअर पार्ट में भी लगा लेंगे। I'm just not liking the lipstick. Seriously. Worst shade. करती हूँ कुछ मैं इसका, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। I'm just not happy with it. Then taking another brush to blend it properly so that it looks really well blended. To define it even more, I've taken the black eyeshadow and applying the eyeshadow with the really detailed kind of brush and blend again, of course. आई लैशेज़ मैंने ले लिए हैं, ये है पैक 003
बहुत ही प्यारा, मतलब कि आई लैश है, बहुत ही कंफर्टेबल है, उतना ही दिखने में ड्रामेटिक भी है, बट एट द सेम टाइम रियली थिन बैंड विच हैज़। सो मुझे इस बारे में ये आई लैश बहुत पसंद है। मैं इसको बहुत सालों से अगेन एंड अगेन ख़रीद रही हूँ और इसी को यूज़ कर रही हूँ। और मेरे पास बहुत सारी चीज़ें गुड़गांव में पड़ी हुई हैं यार। आई एम रियली डाइंग टू शो ऑल ऑफ देम टू यू गाइस। एंड मेरे पास इस वक्त बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं। लाइक मुझे ही पता है, मैं 1 या 2-3 आई शेडो मेरे पास पैलेट हैं, उसी को रिक्रिएट कर करके मैं किस तरह से यूज़ कर रही हूँ। बट ट्रस्ट मी गाइस, आई एम सून गोइंग बैक टू गुड़गांव, एंड आई एम going to show you everything, high end to affordable, everything. So तसल्ली तो मुझे हुई नहीं, तो मैंने ले लिया ये लाइट लिपस्टिक। मैंने और ऊपर से इसको थोप लिया है क्योंकि मुझे सच में वो पसंद नहीं आ रहा था। सो मैं लगा रही हूँ इसे। देन ब्राउज़ को मैं कर लूँगी फिक्स इस क्लियर ब्राउ जेल से। देन मेकअप इज़ रेडी गाइस, हम लोग तैयार हो चुके हैं। अगर आपको भी ये लुक पसंद आया, आप भी पक्का इसको ट्राई करना कुछ भी क्रिएट करने का। तो दैट्स ऑल गाइस, आई होप यू लाइक्ड दिस लुक, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डेफिनेटली लाइक द वीडियो एंड सपोर्ट मी। एंड ऑलरेडी मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। वो आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो मुझे, और I can clearly see that. So I'm really thankful for that, and all my gratitude guys. So आज का वीडियो इतना ही। चलिए मैं अब वीडियो को ख़त्म करूँगी यहीं पे, and I'll see you in another video. Take care. Bye bye.